नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। आज जो वीडियो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट वीडियो है, यानी कि वो चैप्टर नंबर जो चल रहा था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि आज जो वीडियो बनाई जा रही है इसके अंदर आपको वो जो इक्वेशंस मैंने पहले करवाई थी वो नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो तो खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ हल्का सा नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी वो भी चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन में, जो आप देखोगे ना एग्जाम में, वहाँ भी क्वेश्चन उसके पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन फॉर्मूलों को पढ़ना है जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हुए, हर फॉर्मूले मैंने हेडिंग अंडरलाइन भी करी हुई है। सिर्फ आपको समझना ये कैसे बने। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आप स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो, जिसके बेस पे इक्वेशन बन रही है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल। तो ये है जी सबसे फर्स्ट नंबर पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहीं से मैंने दो फॉर्मूले और निकाल दिए। कैसे? अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले हाथ जोड़ लो भैया। क्यों भैया, शंख बज गया। अब सुनना मेरी बात, कैपिटल की बात, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी प्लस की है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट। दूसरा, लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट। अभी आपने क्या माइनस किया था, माइनस करा था लायबिलिटी। अब आप क्या निकाल रहे हो, लायबिलिटी। तो क्या माइनस करोगे, कैपिटल। सिंपल सीधी सी बात, क्योंकि इधर आएगी कैपिटल तो प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाता है। तीनों फॉर्मूले कंप्लीट। सारे फॉर्मूले पहले रीड करेंगे, फिर एक एक करके उसके एक या दो क्वेश्चन उसके मैंने लिए हैं, उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। सुनना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट वैसे अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, अगर ना दिया हो तो उसके बेस पे कोई पॉइंट दिए होते हैं, उस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन निकलता है, यानी कि कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। वो है क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। यानी कि अगर जो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी की जो कैपिटल दी होती है वो भी दी होगी, और जो ओपनिंग है, जो चल रहा है अभी, बिगिनिंग की भी कैपिटल दी होती है। तो क्लोजिंग में से बिगिनिंग को माइनस कर दो, यानी कि क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दो। अगला प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी ये सब चीजें भी दी होती है। देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो वही है जो ऊपर है सेम, प्लस ड्राइंग, अगर ड्राइंग दी हो तो प्लस कर देना, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो और माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला एक और बन गया। अब ये टोटल इक्विटी, वही वाली बात, ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर, यानी कि लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटी कौन है, क्रेडिटर, और ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल, और टोटल इक्विटी अपनी खुद की एसेट्स है। ठीक है, टोटल इक्विटी का फॉर्मूला बन गया सेम। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग एसेट्स माइनस में क्लोजिंग लायबिलिटी, खत्म। क्लोजिंग एसेट्स माइनस में क्लोजिंग लायबिलिटी, यानी कि 31 मार्च की एसेट्स दी होगी, 31 मार्च की आपकी लायबिलिटी दी होगी, यानी कि आउटसाइड, जैसे आउटसाइड लायबिलिटी दी होती है, ठीक है, वो क्लोजिंग लायबिलिटी, लोन दिया हो, ठीक, वो क्लोजिंग वहाँ पे डेट दी होती है कि 31 मार्च का दिया हुआ है या 31 दिसंबर का दिया हुआ है, वो वाली चीज को आपको माइनस करना है। ये फॉर्मूले मेन। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाई, एक्स हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है। उसके अंदर आपको एसेट्स भी गिवन है, दूसरा आपको लायबिलिटी भी दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दी हुई है। कहता है कि भाई निकालना क्या, असर्टेन हीज कैपिटल, यानी कि कैपिटल निकालनी है आपको। ठीक, निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है। आपको कुछ एसेट्स दी हुई है, कुछ लायबिलिटीज दी हुई है। अब आपको मैं ये तो बताऊंगा नहीं कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ। तो आप तो अपने आप ही पता लगा लोगे ना कौन सी चीज एसेट्स होती है और कौन सी लायबिलिटीज होती है। देखो, पहले मैंने सिंपली एक फॉर्मूला लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सिंपल सा। मुझे पता है एसेट्स कौन कौन सी होती है। मैंने यहाँ चेक किया, कैश, मैंने चेक किया, कैश एसेट्स होती है, बिल्कुल होती है सर। लिख दो जी, कितना दिया हुआ है, 25,000 प्लस जितनी भी एसेट्स है ना, सबको ऐड कर दो। बैंक जी एसेट्स है, बिल्कुल लिक्विड एसेट्स है अपनी, कैश हो या बैंक हो, ठीक है। डेटर्स, ये भी एसेट्स होती है हमारी, ठीक है ना, जो पैसा रिसीव होता है इन फ्यूचर। अगला आ जाओ, क्रेडिटर्स, मतलब नहीं होता तो लायबिलिटी की बात कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी बिल्कुल होती है, ये भी 80,000, ये भी लिख दिया, ठीक है। अगला बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख। अगला आ जाओ जी, फर्नीचर 24,000, 24,000 फर्नीचर हो गया। अगला आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है, कितना है जी, 56,500, 56,500। क्या और भी कोई एसेट्स है, नहीं, ठीक है जी, ये हमने लिख दी। इन सबको आप टोटल कर देना, इन सबको आप क्या कर देना, टोटल, ठीक है जी। लायबिलिटीज में क्या आएगा, जो रहेगा इधर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल।
क्रेडिटर्स कितना है 22,000 लाइबिलिटी होती है हमारी, बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी होती है 23,500 और कैपिटल तो आपको निकालनी ही है, और कैपिटल तो आपको निकालनी ही है। अब मैं इसका टोटल करूंगा, क्या आएगा, सबको टोटल कर दो, सबको टोटल, ये 2 लाख है, टोटल करो 2 लाख और फिर ये 56,000 ये सब कुछ ऐड करो तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 4,51,000 कैलकुलेट कर लेना। ये दोनों को, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 45,500 आएगा ना। 40 तो 20 20 40 42 43 44 45 सिंपल। और प्लस कैपिटल आपको निकालनी है जी कैपिटल। अब देखो ये 45,500 प्लस का है ना, यहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 4,51,000 माइनस 45,500 और इज इक्वल्स टू कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या निकल गया है, देखो कैपिटल कितने निकल गया है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दो। 4,51,000 में से 45,500 माइनस करना है, क्या निकल गया आएगा, वो निकल गया आएगा जी 4 लाख तो आएगा आएगा 5,500 करके ऐड कर लो चाहे तुम, 4 लाख 5,000 है, उसमें 45,000 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 50,000 और 500 कितना हो गया 1,000, 50,000 और 1,000 कितना हो गया 51,000 और 4 लाख तो है, खत्म कहानी। यानी कि ये जो आपका है ये आंसर हो जाएगा, ये आपकी कैपिटल निकल के आ गई, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था, पूछा हुआ था कि भैया ये क्या होगा, कैपिटल कितनी होगी वो निकाल के मुझे बताओ। तो कैपिटल हमने आपको ऑलमोस्ट बता दी कि किस तरीके से कैपिटल निकाली जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि एसेट्स कौन सी होती है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती है, तभी आप निकाल पाओगे। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट करना है जी टोटल एसेट्स को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन यहां कर देता हूं मैं, ये फॉर्मूले नोट कर लो। इसका सॉल्यूशन ऊपर कर देता हूं। आपको निकालना क्या है, सिर्फ एसेट्स निकालनी है। अब एसेट्स का अभी फॉर्मूला बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही तो होता है फॉर्मूला। मैंने यहां पे फिर से फॉर्मूला लिखा, ध्यान से देखना, फॉर्मूला लिखा मैंने वही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन के अंदर वो ऐड हो जाता है, लॉस दिया हो तो माइनस हो जाता है। अगर प्रॉफिट दिया हो तो ऐड हो जाएगा, कर देना अगर प्रॉफिट दिया हो तो। क्वेश्चन सुनना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई इस बिजनेस के अंदर आपको एसेट्स निकालनी है, ठीक है जी। कैपिटल दी हुई है 4 लाख रुपए, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए 3 लाख रुपए। रेवेन्यू अर्न, इसका मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट, 7,50,000 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अर्न, हमने जो पैसा कमाया है, एक्सपेंस भी हुआ, कुछ खर्चा भी हुआ, ठीक है। जो खर्चा है उसको माइनस कर देंगे, ऑब्वियसली बात है, जो खर्चा होता है उसको, लॉस को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। और ये तो अनसोल्ड स्टॉक है, वो तो अभी पता लग जाएगा। अनसोल्ड मतलब जो स्टॉक नहीं बिका हुआ उसे बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अब सुनना, करना क्या है, जो भी चीज गिवन है वो फॉर्मूले में पुट अप कर दो। क्या गिवन है, कैपिटल 4 लाख, तो मैंने क्या किया, यहां पे कैपिटल में 4 लाख लिख दिया, ठीक है। और दिया क्या, क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज के 3 लाख क्रेडिटर्स। रेवेन्यू मतलब जो पैसा हमने कमाया, यानी कि प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, उस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। कितना है प्रॉफिट, 7,50,000, यहां पे 7,50,000 लिख रहा हूं। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट ही है, खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा भी है सर, ये रहा एक्सपेंस इनकर्ड 2 लाख, तो उस जो खर्चा होता है उसको माइनस कर देते हैं। यानी कि जो 7.5 लाख है ना, इसमें से माइनस कर देना 2 लाख रुपए, 7.5 लाख में से 2 लाख रुपए आपको माइनस कर देने हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, इस 7.5 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस कर दो, कितना बचा, क्योंकि सारे तो ऑलमोस्ट हमने लिख चुके हैं हम। 3 लाख ऐसे ही आपका आ गया, 3 लाख प्लस 4 लाख, 7.5 में से 2 लाख उड़ा दो, कितना बचा, और प्लस का साइन आपका क्या है बड़ा, तो प्लस वाला साइन लगाना, ना कि माइनस, क्योंकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया 4,50,000,
3 लाख 4 लाख और ये 5 लाख 5 लाख। टोटल कर दो, ऐड, खत्म कहानी। यानी कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले के बीच में आप क्वेश्चन कर लोगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसकी टोटलिंग जो आएगी, टोटलिंग करना हुआ 12.5 लाख, 12.5 लाख, ठीक है। तो 12.5 लाख आपका आंसर है, क्योंकि हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया और जो एक्सपेंस था वो माइनस कर दिया। एक्सपेंस को माइनस करके देखो 7.5, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, और फिर आपको ये 50,000 और उड़ा देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 12.5 लाख रुपए आपका आंसर। और इसी के अंदर आपका जो है वो अनसोल्ड स्टॉक भी इसी के अंदर है, अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो नहीं बिका स्टॉक वो भी इसी के अंदर है। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिए गए हैं, वो आप खुद ही घर से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर से।